गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। आदेश आदेश आदेश। जिनके पूर्व के पुण्य प्रकट होता है उसी के जीवन में सद्गुरु मिलते हैं, लेकिन सद्गुरु के चरणों में तेल धारावत अखंड रहना एक कोई विरले का काम है। और कई शिष्य सद्गुरु के चरणों में जाने के बाद भी अमुक समय के बाद वही अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। ये आपका प्रश्न था, बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को एक परम संदेश दिया है। अबजों में से कोई विरला ही इस परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करके सर्वत्र मेरा स्वरूप की अनुभूति पाता है। तो कई शिष्य सद्गुरु के चरणों में बोध लेने के बाद भी चले जाते हैं। उसका एक ही कारण है, जिन शिष्यों को ये बोध समझ में ही नहीं आया और जब गुरु महाराज उपदेश देते हैं, परम तत्व का व्यापक स्थिति की अनुभूति करते हैं, तब शिष्य पूरी ईमानदारी से उस परम बोध का श्रवण नहीं करते हैं और जो असत्य का संग था उसी का त्याग भी नहीं करते हैं और गुरु का सत्संग ईमानदारी से सुनते भी नहीं, उपदेश भी ईमानदारी से सुनते नहीं और ईमानदारी से आचरण भी करते नहीं। एक तो पहले जो शिष्य गुरु से दूर हो चुके हैं, शिष्य की दृष्टि में गुरु से दूर हो चुके हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि में से शिष्य दूर नहीं हुआ, क्योंकि गुरु की दृष्टि में कोई शिष्य ही नहीं है। सर्वत्र एक मेरा सनातन सत्य स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु है। शिष्य क्यों चला जाता है? क्यों? उसको अभी इस संसार की आसक्ति नहीं छूटी है और अंतकरण इतना मलिन है कि प्रतिक्षण राग द्वेष अहंकार ईर्षा मेरा तेरा और भेद और विषयों में भटकान में रखड़ता रहता है। और गुरु में भी, गुरु माना अभी वो समझाए नहीं गुरु किसको कहा जाता है। सत्य व गुरु हैं और सत्य की जिनकी प्रतिक्षण जागृति है वह सद्गुरु हैं। सद्गुरु देह नहीं है और जो शिष्य आता है शुरुआत में वो गुरु को देह समझकर आता है। सही बात है, देह समझकर ही आना चाहिए, लेकिन गुरु के वचन को सुनते सुनते गुरु देह नहीं ऐसी समझ आती है। लेकिन कई शिष्य ऐसे हैं, सभी महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है, 15-15, 20-20 साल, 5-5 साल से गुरु के चरणों में रहते हुए भी गुरु में शंका करते हैं, गुरु में संशय करते हैं,
गुरु के बाह्य व्यवहार देखकर उसी में शंका होती है और अपने में भी निश्चय नहीं होता है कि मेरे गुरु महान है। मैं गुरु के चरणों में गया लेकिन मैं क्या समझा ये भी प्रश्न नहीं उठता है। और का संग होता है और जो भेदवादी है उसी का संग होता है और भेदवादी बार बार सदगुरु की निंदा कर सुनाते हैं और शिष्य उसी को कहा जाता है न कभी किसी भी गुरु की निंदा करे और न निंदा सुने। गुरु की नहीं, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु भूत प्रेतात्मा और माँ बाप और सदगुरु की और सभी मनुष्य कभी भी निंदा करनी नहीं चाहिए और राग द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु के होकर भी संग दोष से, उनका दोष नहीं, एक तो समझ में नहीं आया और ऐसे संग दोष से बार बार निंदा सुनते सुनते वह सदगुरु का संग छोड़ देते हैं। और जिन जिन लोगों ने, भगवान शंकर भी कहते हैं जिसने गुरु का संग किया है और जिसने गुरु की निंदा की है, संग किया और निंदा भी की है, वह प्रकृति सहन नहीं करती उसकी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सदगुरु की निंदा सहन नहीं करते, भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं। इसलिए जिनको, जो गुरु के चरणों से विमुख हो गए हैं, भले अपने गुरु से विमुख हो जाओ, दूसरे गुरु कर लो, दूसरे गुरु के चरणों में जाओ, लेकिन कभी भी अपने प्रथम गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने निंदा की है उसका अधपतन होता है। गुरु तो सदैव यही आशीर्वाद देते हैं, भले अज्ञानता के संग के कारण, अंतकरण की पकड़ छूटने के न कारण उसी वो राग द्वेष करता है, लेकिन राग द्वेष इस देह का करता है, मेरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि में गुरु देह है और गुरु की दृष्टि में शिष्य नहीं है कि वहां मैं हूं। इसलिए सदगुरु हमेशा क्षमा करते हैं, माफ करते हैं और उनके लिए करुणा करते हैं और उनका कैसे मंगल हो, कैसे कल्याण हो और ये भटक न जाए। गुरु के द्वार पर आने के बाद भी वह इस नश्वरता में भटक न जाए। इसलिए सदगुरु शिष्य के भीतर बैठकर बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंतःकरण इतना मलिन है, सतत और राग द्वेष करता रहता है। गुरुओं का भी राग द्वेष करता है और धर्म के गुरुओं का राग द्वेष करता है और सारे समाज का भी राग द्वेष करता है। इसीलिए वो गुरु का संग छूट जाता है। इस कृपा बिना गुरु नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना सदगुरु नहीं मिलते हैं। और सदगुरु मिलने के बाद सदैव हमें गुरु के साथ, जब तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार न हो तब तक गुरु का संग छोड़ना नहीं चाहिए। साक्षात्कार होने के बाद भी गुरु का संग छूटता नहीं है, फिर गुरु के साथ एकरूप हो जाता है। इसलिए जो गुरु के संग छोड़ देते हैं उनका दोष नहीं है, उनकी अज्ञानता का दोष है, उनकी समझ का दोष है। और उनके संग में जो आते हैं वो द्वैतवादी आते हैं। ऐसे नहीं, गुरुमुखी होते हुए भी शिष्यों में ऐसा द्वैत भाव बढ़ते हैं और अपने चरणों में खींचने के लिए वो बार बार प्रयत्न करते हैं। इसलिए अपने गुरु में निंदा करने का भाव डालते हैं, फिर भी ज्ञानवान महापुरुष उसे क्षमा करते हैं। कोई बात नहीं, भले इस गुरु के चरणों से चले गए, लेकिन जहां भी जाए वहां उसका परम मंगल हो। और जिन गुरु के पास जाए उन गुरु से अपने व्यापक तत्व की निष्ठा होए। हमारे सौराष्ट्र में गुरु दत्तात्रेय हुए, उनके 24 गुरु थे। जो हमें ज्ञान दे, अपने आत्म स्वरूप में जागृत कराए, उसका नाम सदगुरु है। और सच्चे महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे पास आने से
अगर आपका ये परम तत्व में जागृति न हो तो आप कहीं भी अपने दूसरे गुरु के पास जाकर अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ मत करो। किसी भी गुरु के पास जाकर अपना आत्मा साक्षात्कार कर लो, अमरता की अनुभूति कर लो, लेकिन अनुभूति के बाद किसी की भी निंदा करना महान दोष है, महान पाप है। अज्ञान दृष्टि में पाप है, ज्ञान में एक पाप और पुण्य से पर सदगुरु है। गुरु का कोई बाल बांका कर सकता नहीं। क्यों? गुरु की दृष्टि में तो गुरु एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप, व्यापक सत्य चित आनंद स्वरूप, सनातन सत्य स्वरूप है। उनकी दृष्टि में ये माया शक्ति नहीं है। इसीलिए गुरु के चरणों में सतत जब तक हमारी निष्ठा न हो तब तक उसे बार बार सत्संग सुने। अगर हमें कोई शंका होती है तो बार बार गुरु के पास जाकर उनके सत्संग, उपदेश और अपना वो कोई निजी कोई प्रश्न हो तो गुरु को प्रश्न पूछे, लेकिन गुरु की कसौटी करने के मात्र प्रश्न न पूछे और गुरु जो मार्ग बताएं वो मार्ग पर चले। कहीं ऐसे गुरु भी पूछते हैं कि आप उपदेश समझे हैं कि ना? गुरु हम समझे नहीं। आप गुरु के सत्संग सुनते कि ना? अभी हम सुनते नहीं। गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हो कि ना? हम आज्ञा के अनुसार चलते नहीं है। आप इसीलिए उसमें निंदा श्रुति प्रकट होती है। इसलिए निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किसी मनुष्य की भी नहीं, किसी पशु पक्षी प्राणियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा सब में विराजमान है। हम औरों की गुरु की निंदा करते हैं, समझ लो गुरु की निंदा नहीं होती, हमारी निंदा होती है। जैसे गोबर हमें उठाकर किसी पर डालना है, हमारा खराब होगा। ऐसे ही जो निंदा करने वाले हैं, जो गुरु का संग छोड़ने वाले हैं, उसका अंतःकरण अति मलिन होता है, वो भटक जाता है। इसलिए कई ऐसे शिष्य सभी महापुरुषों के जीवन में होता है। जैसे हम खेत में धान डालते हैं, कोई बीज रोपते तो खेडूत को मालूम रहता है इसी में सब लोग प्रकट नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। फिर भी यहाँ तो गुरु यही भावना करते, शायद भले हमसे छोड़कर चला गया, लेकिन देर सबेर उसके जीवन में वह गुरु कृपा अंकुरित हो गई, उसमें वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्रकट होगी। कभी गुरु शिष्य से नाराज नहीं होता है। गुरु से छोड़कर वह गया है, गुरु ने नहीं छोड़ा है। इसलिए क्यों गुरु ने नहीं छोड़ा? क्योंकि गुरु को पता है कि वह मैं ही हूं। इसलिए गुरु महाराज यही प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सभी को आत्मस्वरूप की अभेद जागृति हो। बस यही आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।